कि हम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड विषय भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने 12 से 28 तक के जो हमारे मूल अधिकार है उसके बारे में सब डिस्कस कर दिया है। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जो हमारा मूल अधिकार रहेगा 29 और 30। ये हमें जो 29 और 30 जो हमें दिया जाता है, ये हमें अधिकार दिया जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आप ये कहेंगे शिक्षा संबंधी अधिकार तो हमें पहले भी दे चुके हैं, आर्टिकल 21 का में, पर वो अलग होंगे। ये जो है शिक्षा संबंधी अधिकार जो होंगे ये अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। जो हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट जो इसमें आर्टिकल की जो है 29 जो है वो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब संरक्षण किस तरीके से संरक्षण, हमारे जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक यानी कि जो जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में कम, जिनकी जो संख्या जो है वो कम है, वो लोग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। और उनको अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी जो उनकी धरोहर कहते हैं कि उनकी अपनी संस्कृति, अपनी लिपि, अपनी भाषा को बचाने के लिए अगर वो एक अलग अपना एक अधिकार मांगना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने हितों को बचाने के लिए, अपने जो भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए अगर चाहें तो एक अलग से अपना वर्क कर सकते हैं। और वर्क करने के लिए किस तरीके से कि वो अल्पसंख्यक अपने वर्गों के हितों को, जो अपने उनके जो समुदाय होगा उस समुदाय के बारे में बात हुई है इसमें। और इसमें ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक जो होंगे ये अपने जो भाषा, संस्कृति और अपनी जो इनकी लिपि होगी उसको बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज बना सकते हैं और उसको बनाकर उसमें वो वर्क कर सकते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जैसे मदरसा खोल सकते हैं, हिंदू लोग चाहे तो अपनी एक कमेटी बना के एक मठ वगैरह जो होते हैं, या फिर विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय हो, या मुस्लिम जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। पर ये जो होंगे ये भारत सरकार द्वारा, अगर जो इसमें भारत सरकार से ये आर्थिक सहायता ले सकते हैं और आर्थिक सहायता भारत सरकार ही इनको प्रोवाइड कराएगी। इसका जो सब क्लोज फर्स्ट जो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बीच, भारत के जो क्षेत्र है उसमें जो ये लोग होंगे, जो अल्पसंख्यक जो होंगे, ये अपने भाषा, अपनी विशेष भाषा, लिपि, उसके लिए एक नया, उनकी संस्कृति के लिए एक नया ये इनको अधिकार होगा। और ये इस पर अच्छे से चाहे तो इस पर संस्थान ओपन करना चाहे तो बना सकते हैं। अब बनाने के लिए उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने एक पर्टिकुलर एक धर्म से रिलेटेड अगर जो आपने ओपन किया है, संस्थान जो खोला है, तो क्यों खोला है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये उनका अधिकार होगा। और सेकंड जो इसका सब क्लोज जो कहता है कि राज्य जो होगा वो इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। और आर्थिक सहायता जब राज्य इनको प्रदान करेगा तो राज्य ये नहीं कहेगा कि ये अल्पसंख्यक हैं, या फिर ये बहुसंख्यक है, या फिर ये एससी हैं या एसटी हैं, या फिर जैसे जनजातियाँ होती हैं हमारे यहाँ, तो वो इस आधार पर ये नहीं कहेगा कि इनको मैं जो आर्थिक सहायता देने के लिए वो नहीं करेंगे, मना नहीं करेगा राज्य उन सभी को आर्थिक सहायता देगा। यही हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा है कि कुछ जगहों पे कि क्या है कि राज्य भी भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें भी, यहाँ पे भी है कि अगर जो राज्य में कोई इस तरीके का कोई स्कूल, कॉलेज या संस्थान, किसी भी तरीके की कोई भी संस्था है, तो उसमें जो ये अल्पसंख्यक जो को अगर जो वो चाहते हैं गवर्नमेंट से अपनी गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता लेना, तो गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट उनसे भेदभाव न करके उनको अपना आर्थिक सहायता दे और वो आर्थिक सहायता से अपना जीवन, अपने जो ये अधिकार है इसको और बढ़ाए। वो ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी,
मेन ये भी है कि इनको इस आर्टिकल को करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काफ़ी लोग हैं। इन सबको, हम सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी लिपि है, अपनी अपनी संस्कृति है। कुछ लोग हमारे देश के अभी भी संस्कृति कुछ लोगों की ऐसी है जो हमारी धरोहर है, हमारी पहचान में है, और अगर वो लोग नहीं रहे तो उनकी संस्कृति को, जो हमारी पहचान है, उस संस्कृति को हम कैसे दिखाए जाएंगे। तो इसी वजह से वो लोग अपने जो बच्चे हैं, जो और भी वो होंगे बच्चे होते हैं जो दूसरे धर्म के बच्चे, अगर जो चाहे वहाँ पर जाके चाहे कि हम भी इनकी संस्कृति से रिलेटेड जो ये शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा हम भी ग्रहण करें, तो वो उस शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपने एक आया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के जो संस्थान जो ओपन करना चाहेगी, जो खोलना चाहेगी, ये अल्पसंख्यक ही खोल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक ही खोले। इसमें अगर जो कोई बहुसंख्यक भी अगर जो चाहता है कि अपना संस्थान ओपन करना चाहता है तो वो भी खोल सकता है। इसमें आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 30 के बारे में बात करेंगे। मैं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब जब ये इन्होंने शिक्षा संस्थान जब खोल लिया तो खोलने के बाद क्या है कि इसमें यह कहा गया है कि राज्य इनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, और पर इसका में जो प्रशासन जो होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जो अधिकार होगा, ये अपने अधिकार के हिसाब से उसको चला सकते हैं। पर इसमें एक अपवाद भी कह सकते हैं और इसमें एक निर्बंध भी कह सकते हैं कि लगाया हुआ है, वो ये है कि जो इसका जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम जो होगा, वो पाठ्यक्रम राज्य डिसाइड करेगा कि आप जो पढ़ाओगे, आप ये विषय पढ़ाओगे, किस तरीके के आप विषय पढ़ाएंगे, वो सब राज्य तय करेगा। अब ये नहीं है कि पर्टिकुलर आप अपने ही उससे रिलेटेड पढ़ाते रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत तरीके की पढ़ाई जा रही है, तो वो इस पे जो अधिकार होगा ये राज्य का अधिकार होगा। राज्य डिसाइड करेगा कि आपका जो पाठ्यक्रम होगा, आप जो पढ़ाया जाएगा, आपके तरफ से जो पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार जो होगी वो ही डिसाइड करेगी। और वही है, आर्थिक सहायता देने में जो होगा, इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें इस जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 29 और 30 में कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है कि अल्पसंख्यक अपना एक स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उसका प्रशासन, मतलब उसका जो मैनेजमेंट जो होगा वो उनके अपने हाथ में होगा, यही सब है। इसमें ज़्यादा नहीं। इसमें एक कभी कभी एक केस लो आता है, उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि क्या वह अल्पसंख्यक का ही है, क्या इसमें किसी और भी इसमें एक क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पमत संस्था है या नहीं है। यानी कि इसमें क्या है, क्या ये अल्पसंख्यकों की ही संस्था है, क्या इसमें कोई और भी एडमिशन ले सकता है, ये नहीं ले सकता है। तो इस तरीके के, तो इसमें एक बहुत फेमस केस था, केस का नाम था डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस भारत संघ। इसमें ये कहा गया था कि कुछ स्टूडेंट थे जो MBBS की पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 50% जो मुस्लिम्स की ही सीटें हैं और जो 50% है वो अदर्स की है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या इसमें, मतलब इस तरीके से क्या ये संस्था जो है, क्या ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को लेगी, अल्पसंख्यक के लोगों को ही लेगी। तो उसमें ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो बाहर के, जो अदर धर्म के जो बच्चे होंगे, जो धर्म के छात्र होंगे, वो भी आके इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है, ये भले ही चाहे इसमें जो इसका एडमिशन, इसका जो निर्देशक जो कर रहे हैं, प्रशासन जो कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स कर सकते हैं, अल्पसंख्यक कर सकते हैं, पर इसका जो पाठ्यक्रम होगा और इसमें कितनी सीटें डिसाइड होंगी, कितनी सीटें OBC को जाएगी, कितनी SC को जाएगी, कितनी ST को जाएगी, जनरल को कितनी, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही है
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। बस यह है, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारा 29 और 30, हमारा आर्टिकल 29 और 30 है जो ये क्या कहता है। अगर आप में से कोई भी अल्पसंख्यक की इस कैटेगरी में आता है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने लिए किस तरीके के संस्थान ओपन कर सकते हैं। संस्थान ओपन करते हैं तो हमें आर्थिक सहायता किस तरीके से मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में। और उसका यही है कि प्रशासन जो इस पे जो भले ही चाहे कि ये है कि प्रशासन आपके हाथ में हो, पर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार डिसाइड करेगी कि किस तरीके का पाठ्यक्रम होगा। और हम अपनी जो कहते हैं कि उसमें ये भी है कि आंदोलन करने का भी, अगर जो आपको ये लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लिपि है, हमारी जो भाषा है, उस पर किसी तरीके का कोई उल्लंघन हो रहा है या उस पर उसका कोई किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाली है, तो इतना अधिकार दिया गया है कि हम उसके लिए आंदोलन तक कर सकते हैं। तो और सेकंड इसमें यह है कि अगर जो शिक्षा संस्थान अगर जो हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को ही एडमिशन देंगे। इसमें सभी बच्चों को एडमिशन दी जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट होंगे, अल्पसंख्यक जो होंगे, वही एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन सब तरह के बच्चे ले सकते हैं। और इसका जो आर्थिक सहायता जो होगी वो गवर्नमेंट प्रदान करेगी। गवर्नमेंट जब आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तो किसी तरीके का कोई इस तरीके का भेदभाव न रखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जाति, लिंग, भाषा के आधार पे मैं इनको नहीं दूंगा, या फिर ये तो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को मैं आर्थिक सहायता नहीं देंगे। सबको समान रूप से सहायता दी जाएगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, 28, 29 और 30 ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट इसमें भाग नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये दोनों के दोनों बहुत छोटे हैं। इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं। और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है 12 से 30 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके आगे जो अनुच्छेद हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो होंगे। इसमें मेन जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 23, 24, 25, 27, 26, 27, 28, 29 और 30 से आते हैं, बट इतने नहीं आते। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। अब हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई लीगल जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।